लाहौर हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई के जिस्मानी रिमांड देने का फैसला कलअदम करार दे दिया। 9 मई के 12 मुकदमात में बेंच ने फैसला सुना दिया। बानी पीटीआई की वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी का नोटिफिकेशन भी कलअदम करार। जस्टिस तारिक सलीम शेख और जस्टिस अनवारुल हक पन्नू की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। बन्नू वाक़े पर खैबर पख्तूनख्वा की एपेक्स कमेटी का इजलास। वज़ीर आला अली अमीन गन्नापुर इजलास की सदारत कर रहे हैं। एपेक्स कमेटी इजलास में बन्नू वाक़े पर कमीशन बनाने के तरीके पर मुशावरत। ज़िला बन्नू से एपेक्स कमेटी के इजलास के लिए 5 रुकनी वफ्द भी शरीक। वफ्द की जानिब से एपेक्स कमेटी के सामने 16 मुतालबात पेश। मुतालबात में सर फहरिस्त अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन की मुखालफत, अच्छे और बुरे तालिबान के मराकज़ का खात्मा, पुलिस को रात के वक्त गश्त करने की इजाज़त और CTD को इख्तियारात देना शामिल हैं। 19 जुलाई को बन्नू में एहतजाजी मार्च के दौरान फायरिंग और भगदड़ से एक शख्स जाँ बहक और 23 अफराद जख्मी हुए थे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं सूबे में दहशतगर्दी के खिलाफ जारी मुहिम और खुसूसन बन्नू वाक़े के हवाले से बातचीत और अहम फैसले किए जाएंगे। एपेक्स कमेटी इजलास में आला सिविल और अस्करी हुकाम भी शिरकत कर रहे हैं। नए तोशाखाना केस में गिरफ्तारी के खिलाफ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर एतराज़ मुस्तरद। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स किए, एतराज़ की कोई वजह नहीं, इस तरह तो नया ट्रेंड शुरू हो जाएगा। सलमान अकरम राजा से कहें कि वो आकर केस पर दलाइल दें। आपका इस केस में वकालतनामा भी नहीं है। अदालत ने केस मुंतकिल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन इलेक्शन कमीशन में जेल ट्रायल कलअदम करार दे दिया। जेल ट्रायल के दौरान फर्द जुर्म का फैसला भी कलअदम करार। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी की दरख्वास्त मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने समाअत की। PTI के सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन के जिस्मानी रिमांड में 3 दिन की तौसीर। रऊफ हसन और दीगर मुल्जिमान को अदालत में पेश किया गया। 9 शरीक मुल्जिमान का भी 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। जुडिशल मजिस्ट्रेट मोहम्मद शब्बीर भट्टी ने फैसला सुना दिया। PTI रहनुमाओं पर पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। PTI को मखसूस नशिस्तें देने से मुतालिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद से मुतालिक रिपोर्ट पेश करेगी। कानूनी टीम इलेक्शन कमीशन को फैसला पर कानूनी अबहाम से मुतालिक ब्रीफिंग देगी। इलेक्शन कमीशन कुल 77 मखसूस नशिस्तों पर अरकान को डी नोटिफाई करने से मुतालिक फैसला करेगा। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, जुलाई को खसूसी सीटों का फैसला सुनाने के बाद अदालत तवील छुट्टियों पर चली गई। 2 मुअज़्ज़िज़ जजेस ने चीफ जस्टिस की ये दलील रद्द कर दी कि आईन और इंसाफ के तकाज़े हमारी तफरीह और तातीलात से ज़्यादा अहम हैं। अदालती छुट्टियाँ 9 सितंबर तक जारी रहेंगी। इस दौरान फैसले पर अमल ना हुआ तो अदालत की तौहीन हो जाएगी। अमल हो गया तो नज़रसानी की तमाम दरख्वास्तें नाकारा हो जाएंगी। इरफान सिद्दीकी ने कहा कि आर्टिकल 187 के तहत मुकम्मल इंसाफ का तसव्वुर सिर्फ एक शख्स या जमात के लिए है। वज़ारत दिफा ने GHQ का मोनाल रेस्टोरेंट के साथ मुआहिदा गैर कानूनी तस्लीम कर लिया। वज़ारत दिफा ने 30 सितंबर 2019 के मुआहिदा पर सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया। कहा, मोनाल और GHQ मुआहिदा की विफाकी हुकूमत से मंजूरी की कोई दस्तावेज मौजूद नहीं। अगर विफाकी हुकूमत ने मंजूरी दी तो मुआहिदे पर कानून के मुताबिक ही अमल होगा। वज़ारत दिफा रिकॉर्ड के तनाजुर में मुआहिदे को गैर कानूनी तस्लीम करती है। सुप्रीम कोर्ट का मुआहिदे को गैर कानूनी करार देना बिल्कुल दुरुस्त है। इंसाफ का पंजाब में सियासी सरगर्मियां तेज करने का फैसला। बानी PTI ने अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली को मुलाकात के लिए डियाला जेल बुला लिया। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में पंजाब में सियासी सरगर्मियों के हवाले से हिकमत अमली तैयार की जाएगी। बानी PTI भूख हड़ताल और जलसों से मुतालिक अहम हिदायत देंगे। दुनिया आजकल डेटा पे मूव कर गई है। डेटा साइंस के मुताबिक लोगों के फ़ैसले हो रहे हैं। 13 करोड़ आबादी है पंजाब की।
मुझे नहीं पता कि कितनी आबादी किस सोशियो इकोनॉमिक कैटेगरी में फॉल करती है। मुझे आज तक इस बात का यकीन नहीं आता कि हम इंफॉर्मेशन के बगैर फ़ैसले करते हैं, हम नॉलेज के बगैर फ़ैसले करते हैं, हम डेटा के बगैर फ़ैसले करते हैं। किसी को मिल गया तो भी ठीक है, किसी को ना मिला तो भी ठीक है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ कहती हैं बहुत से लोगों की माहाना आमदन से ज़्यादा बिजली के बिल आ जाते हैं। हकदारों की दर्जाबंदी के लिए सोशल रजिस्ट्री ज़रूरी है। 5000 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन सेंटर्स बनाए गए हैं। अब आम घर से बैठकर भी पोर्टल पर खुद को रजिस्टर करवा सकते हैं। किसानों और माजूर अफराद से मुतल्लिक भी मुस्तनद डेटा मौजूद नहीं। चाहती हूँ मुस्तनद डेटा हो ताकि हकदार को उसका हक मिले। मरियम नवाज़ ने कहा पंजाब के हर ज़िला में जुराइम का मुस्तनद डेटा मुरतब किया जा रहा है। हुकूमत की एक बार फिर अवाम पर बिजली बम गिराने की तैयारियां। मुल्क भर में बिजली मजीद ₹2.63 फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। CPPA ने नज़रसानी शुदा दरख्वास्त नापरा में जमा करवा दी। नापरा अथॉरिटी 31 जुलाई को दरख्वास्त पर समाअत करेगी। पाकिस्तान बरामदात बढ़ाने में इंतहाई कमज़ोर मुल्क है। बांग्लादेश भारत की निस्बत पाकिस्तान की बरामदात इंतहाई कम है। IMF ने तजारत से मुतालिक रिपोर्ट हुकूमत के हवाले कर दी। कहा वियतनाम, थाईलैंड और दीगर ममालिक भी बरामदात में पाकिस्तान से आगे हैं। पाकिस्तान को टेक्स्ट ऑयल के अलावा दीगर शोबों की बरामदात बढ़ाना होंगी। दरामदात के लिए टैरिफ और नॉन टैरिफ रुकावटें बुनियादी वजूहात करार। एक्सचेंज रेट भी बुनियादी वजूहात में से एक है। पाकिस्तान को बरामदादों दरामदात के लिए आलमी मार्केट्स को देखना चाहिए। बरामदात बढ़ाने के लिए मजीद वैल्यू एडिशन की ज़रूरत है। सनती पैदावार और वैल्यू एडिशन के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा। ज़राए वज़ारत तजारत के मुताबिक IMF ने बरामदात बढ़ाने के लिए मुआशी टीम से प्लान तलब कर लिया। वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार राना तनवीर हुसैन की ज़ेर सदारत फर्टिलाइज़र रिव्यू कमेटी का इजलास। रबी सीज़न की प्लानिंग के लिए तमाम स्टेक होल्डर से तजावीज़ तलब। वज़ीर सनअत राना तनवीर ने कहा किसानों की सहूलत और ज़र तरक्की के लिए खाद कंपनीज़ की जानिब से हर ज़िला में मॉडल सेंटर्स खोले जाएंगे। हुकूमत मिडलमैन और एजेंसीज़ के हाथों किसानों का इस्तेसाल नहीं होने देगी। ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर की विफाकी वज़ीर बराए मवासलात व निजकारी अब्दुल अलीम खान से मुलाकात। निजकारी और सरमायाकारी समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। अलीम खान ने कहा यह तो तय है कि कारोबारी सरगर्मियाँ हुकूमत का नहीं निजी शोबे का काम है। निजकारी ज़रूरी है। खसारे वाले इदारों के बायस मुल्क की मईशत नुकसान में है। कहा PIA, हाउसिंग बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन और फर्स्ट विमेन बैंक की निजकारी हो रही है। खसारे में चलने वाले इदारों को प्राइवेटाइज करके मुनाफा बख्श बनाया जा सकता है। गैर मुल्की सरमायाकारी समेत पाकिस्तान में सनतों की तरक्की के लिए खातिर-खा गुंजाइश मौजूद है। सीमेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स ने मुल्क भर में हड़ताल मौखर कर दी। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन चौधरी साजिद ने कहा दिहाड़ीदार तबका मुतासिर हो रहा था। फिल वक्त हड़ताल मौखर कर रहे हैं लेकिन टैक्स किसी सूरत अदा नहीं करेंगे।